नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे उस पुस्तक के बारे में बात कर रहा था जो लोक व्यवहार के नाम से प्रचलित है। उसमें एक और उदाहरण दिया हुआ है लोक व्यवहार के बारे में, मुस्कुराहट के बारे में, स्माइल के बारे में। बहुत अच्छा उसमें एक दृष्टांत दिया हुआ है कि एक बार डेल कार्नेगी एक पशु चिकित्सक के यहाँ गए अपने कुत्ते को लेकर के, और वहाँ पर देखे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग अपने पालतू जानवरों को लेकर आए हुए हैं और वो लाइन लगाए हुए हैं डॉक्टर के इंतज़ार में कि जब कब हमारी बारी आएगी तो मैं डॉक्टर के चैम्बर में जाकर अपने जानवर को दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं भी एक कोने में बैठ गया। मैंने देखा कि वहाँ पर करीब करीब 8-10 आदमी बैठे हुए हैं और सभी बहुत ही गंभीर मुद्रा में हैं, बहुत सीरियस कंडीशन में। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी का हालचाल नहीं पूछ रहा है, कोई किसी से कुछ भी बातों का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि एक महिला आई वहाँ पर, वो उसके साथ भी एक छोटा कुत्ता था और उसके गोद में एक छोटा बच्चा था। वो भी आके डेल कार्नेगी के बगल में आके बैठ गई। 5 मिनट बाद उसने देखा, डेल कार्नेगी ने देखा कि उसका बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो उसके गोद में था, वो डेल कार्नेगी को ध्यान से देख रहा था, बहुत एकटक से देख रहा था। जब डेल कार्नेगी ने उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुराया, छोटा बच्चा तो हल्के से मुस्कुराया, तो ये भी थोड़ा सा मुस्कुराया। फिर वो और मुस्कुराने लगा और मुस्कुराया, तो फिर ये भी मुस्कुराने लगा। फिर वो हंसने लगा। जब हंसने लगा तब उसकी हंसी की आवाज़ से उसकी माँ ने उसको देखा और फिर उसके बाद डेल कार्नेगी की तरफ देखा और कहा क्या बात है, तो बच्चा क्यों हंस रहा है। कहा कि ये बस हमको देख रहा था मुस्कुराते हुए, मैंने भी मुस्कुराया, ये भी मुस्कुराया, फिर उसके बाद हंसना शुरू कर दिया। फिर वहाँ सभी लोग जो हैं वो उसके तरफ देखने लगे, बच्चे की तरफ, और उसकी हंसी से वो लोग प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे वहाँ का माहौल बदलने लगा और वहाँ सब लोग आपस में बात करने लगे, मुस्कुराने लगे और हंसने लगे, उस बच्चे के बारे में बात करने लगे, उस महिला से बात करने लगे और वहाँ का माहौल 10-15 मिनट के अंदर ही काफ़ी बदल गया और बहुत हल्का फुल्का हो गया, बहुत अच्छा हो गया। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक मुस्कुराहट, एक छोटे बच्चे के, एक इनोसेंट बच्चे के जो कि बोलना भी नहीं जानता, उसकी मुस्कुराहट ने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। तो उनका ये कहना है कि अगर थोड़ा सा हम इसको स्वभाव में डालें, हम अपनी खुशी को चेहरे पर ले आएँ। हंसने का मतलब, मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि खूब ज़ोर से हंसते रहना हमेशा, कहीं भी पब्लिक प्लेस पर या कहीं भी सड़क पर हंसते रहना ऐसा शोभा नहीं देता। लेकिन हाँ, चेहरे पर एक मुस्कुराहट, चेहरे पर एक खुशी का एहसास ज़रूर होना चाहिए, ताकि जब कोई देखे तो उसे भी खुशी का एहसास हो। और जब हम किसी की तरफ देखें तो हल्के से मुस्कुराते हुए, हल्के से स्माइलिंग फेस से उसकी तरफ देखें, ताकि वो उसे भी अच्छा लगे कि हाँ, ये आदमी मतलब खुश है। अधिकतर हम देखते हैं कि अगर देखते हैं कि हम अगर किसी को देखते हैं, वो हमें देखता है तो बहुत गंभीर मुद्रा में देखता है, बहुत ही सीरियस मूड में देखता है। और अगर हम उससे बात भी करना चाहें तो हो सकता है कि हमें हिम्मत न पड़े उससे बात करने की, उसके मूड को देख करके, उसके चेहरे के भाव को देख करके। इसलिए यह हमेशा से ये मान के चलना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और इंसानों के बीच में रह रहे हैं, और किसी से हम मिल रहे हैं कि या किसी के साथ हम बैठे हैं या कहीं पास में खड़े हैं, तो हमारा ऐसा हाव भाव होना चाहिए कि लोग हमसे आकर्षित हों, लोग हमसे अगर चाहें तो हमसे बात करें, या मैं अगर चाहूँ तो उनसे बात कर सकूँ। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो हमें अपनाना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है और इससे बहुत सारी चीज़ें सरल हो जाती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। हालांकि लोगों को एक दूसरे को खुश देखना थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, थोड़ा सा नया लगता है, थोड़ा सा अस्वाभाविक लगता है, क्योंकि अधिकतर हम लोगों को बहुत गंभीर मुद्रा में देखते हैं, बहुत सीरियस कंडीशन में देखते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को देख करके या तो हम बहुत आकर्षित हो जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि आखिर इसको ऐसी क्या चीज़ मिली है कि ये मुस्कुरा रहा है, हमेशा ये मुस्कुराते रहता है, हमेशा ये खुश रहता है। इसके बारे में हमको जानकारी लेनी चाहिए, जिस तरह से एक उत्सुकता जगती है। इस तरह से ये एक हाव भाव और ये एक आदान प्रदान करना और अच्छे माहौल को बना के रखना, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जिसमें कि इससे प्रकट होता है कि हमारे छोटे छोटे व्यवहार से, हमारे छोटे छोटे जेस्चर से हमको बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है। लोगों के बीच हम बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं और लोग हमारी बात सुनने लगते हैं, या फिर लोग हमारा काम करने के लिए मदद करते हैं, हाथ हाथ बढ़ाते हैं। फिर हम एक अच्छा इंसान भी समझते हैं, एक हमारी लोकप्रियता बढ़ती है, हमारे बारे में ऐसा समझा जाता है कि हाँ, ये एक अच्छे इंसान है, लोकप्रिय इंसान है
और अच्छे इंसान और मतलब ये खुश रहने वाले व्यक्ति हैं। इस तरह से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे एक चुंबक एक लोहे के टुकड़े को प्रभावित करता है, वैसे ये खुश आदमी कई सारे लोगों को खुश कर सकता है, कई सारे लोगों को प्रसन्न कर सकता है, तनाव मुक्त कर सकता है। अच्छी बातें कह करके वो दूसरों के गुणों को उजागर करते हुए हम उनकी बात बोल सकते हैं। दूसरों के गुणों को उजागर करने में भी जो उन्होंने लिखा है कि ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि हम अगर झूठे किसी की तारीफ़ करें तो चापलूसी की कैटेगरी में आता है। अगर हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं और उसको वो गुण उसके अंदर नहीं है तो व्यक्ति खुद ही ये समझेगा कि अरे ये आदमी तो हमारी चापलूसी कर रहा है, क्योंकि ये गुण तो हमारे अंदर है नहीं और ये हमें ऐसी बात बोल रहा है। इसलिए हो सकता है कि इसे अपना कुछ काम निकालना होगा। इसलिए वो सतर्क हो जाता है, वो सावधान हो जाता है, फिर उसकी बातों में नहीं आता। लेकिन अगर हम उनके सच्चे गुणों को ऑब्ज़र्व करके, खोज करके, पता करके और अनुभव करके हम उनके कुछ गुणों को उजागर करें, उसके बारे में हम पॉइंट आउट करें, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गुण हमारे अंदर है, लेकिन किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया और ये आदमी अप्रिशिएट कर रहा है। ये आदमी अगर हमको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है तो ज़रूर हम ये गुण है, उसे अच्छा लगेगा और उसके बाद वो हमसे मुखातिब होगा, हमारी बात सुनेगा। इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ें हैं। नाम लेना, किसी का नाम लेना, नाम लेकर बुलाना, सही ढंग से नाम लेके बुलाना, ये भी बहुत एक आवश्यक है लोक व्यवहार का अंग है। और हमेशा उसे जो भी बात करना हो तो उसके नाम से इंगित करें, नाम से पॉइंट आउट करें। उसकी कही बातों पे को अगर उसकी कही बातों को हम कहीं दोहरा रहे हैं तो उसमें उसका नाम अवश्य आना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति को लगे कि हाँ, ये इंसान हमारे बारे में सीरियस है, हमारे बारे में अच्छी भावना रखता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह से हम दूसरों को अच्छा लगा करके हम खुद स्वयं अच्छा फ़ील कर सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है और ये हमारे लिए अपरिहार्य है। धन्यवाद। मैं आगे और आपसे बात करूँगा।